हेलो दोस्तों, नमस्कार, वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम करवा रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे के क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है। फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ शुरू कर रहे हैं, 4 तक लास्ट लेक्चर में हो गया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मुझे एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक लाइन है मेरे पास, दिस इज अ लाइन, ओके, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही है किससे, एक्स एक्सिस से। तो लेट्स से यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि ए पॉइंट है, क्या है आपका 1 और -5, और यहाँ पे बी पॉइंट है जो है -4 और 5, और ये जो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है सर, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और 0। क्योंकि एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं, हर पॉइंट पे y क्या होगा, 0 भाई। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, यही तो एक्स एक्सिस की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इसका यूज करना है मेरे को, और यहां पे मैं इजीली लिखूंगा x डॉट या x कॉमा y की वैल्यू 0। अब ये पॉइंट है C, अब मुझे क्या बोला है ना, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एक तो रेशियो निकालना है, तो लेट द रेशियो बी k/1। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया, जब भी रेशियो आपको निकालनी है, आपने क्या कर लेना, k/1। याद रखना k/1 इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेशियो निकालोगे, आप निकालोगे k/1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस रेशियो को ले लिया k/1। ठीक है भैया, k/1 से हम आगे करने वाले हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये एक्स एक्सिस पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, और रेशियो k/1। अजीब सा लग रहा है सर, कैसे होगा, अब मैं करवाऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस निकालनी है। सिंपल जो फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। एक्स एक्सिस इक्वल टू x1 m2 1 × 1 प्लस m2 x1 -4 × k अपॉन में k+1। रेशियो का प्लस होता है ना, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 - 4k अपॉन में k+1। सर ये तो अजीब सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सर, ये तो समझ नहीं आ रहा है, तो अजीब सा बन गया। कोई बात नहीं बेटा, y तो निकालो, y निकालो ना एक बार, मज़ा तो जब है ना। y निकाल लेता हूँ, तो y मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, -5 × 1, ओके जी, प्लस k × 5, ओके जी, अपॉन में k+1। अरे सर y की वैल्यू तो 0 थी ना, तो 0 ले लो ना, किसने मना किया। यहाँ पे इसको कर दो 0, ये बन गया -5 + 5k अपॉन में k+1। ये जो k+1 है यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू -5 + 5k। नाउ -5 इधर आके 5 बन जाएगा, 5k, 5 से 5 कटा 1, k की वैल्यू 1। बेटा ये जो k की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पुट कर दो, आपको प्यारी सी वैल्यू x आ जाएगी। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, क्या आ जाएगी, यहाँ पुट करूँगा तो 1 - 4 × 1 और 1 + 1, तो ये बन जाएगा 1 - 4। क्या बन रहा है ये बन रहा है 1 - 4 अपॉन में 2 -3/2। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, ये याद रखो, इन्होंने आगे क्या बोला है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या आ गई वैल्यू, -3/2 और 0, और रेशियो आपका बन गया कितना, 1:1। नाउ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये भी मैंने निकाल लिया, पूरा क्वेश्चन हो गया है। रेशियो आई है 1:1, आप यहाँ लिख लेंगे साइड में आंसर, रेशियो बी 1:1 एंड कोऑर्डिनेट बी -3/2 0, -3/2 0। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, यस, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं।
बच्चे मन के सच्चे सबसे अच्छे। वाओ, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए रे बाबा। हाँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा अब दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ब्लर ही रहा होगा, इसलिए मैंने चेक कर लेता हूँ बीच में। आगे चलते हैं भैया। इफ 1 2 4 5 x 6 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे इनका क्या किया गया, इन्होंने वर्टिसेस लिए हैं। वर्टिसेस की अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस इज लेट्स से 1 2 ए ले लेता हूँ, ये बी है, और ये हो गया आपका x6। ठीक है, ये c है, ये c क्या हो गया बच्चों, 3 5। अरे भैया, अरे भैया, c हो गया आपका 3 5, 3 और 5। और d फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, एक मिनट, ए बी 4y है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हो गया 4y, और ये है आपका क्या है, ये है आपका x6, और ये हो गया आपका 3 5। अब ठीक है, तो डी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, यानी कि मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है और इस y की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से देखो, बड़े प्यार से हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये कहते हैं डायगोनल कहते हैं ना, और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ये दोनों डायगोनल मिला दिए बाबू। जब ये डायगोनल मिलेंगे तो बीच में ये कोई कोऑर्डिनेट पे कटेंगे, किसी कोऑर्डिनेट पे कटेंगे। इस कोऑर्डिनेट का नाम मैं ओ ले लेता हूँ, और प्यारे बच्चों ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, x डैश y डैश। ईजी है ना। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये सर x डैश y डैश तो यहाँ पे भी है, ये कोई x डैश y डैश नहीं है, नॉर्मल x y है। इनकी वैल्यू तो निकालनी है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, आंसर पाएंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्यारा सा फॉर्मूला था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ देखो दोनों में, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, x डैश इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन में 2, और y डैश इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन में 2। x डैश क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, और y डैश क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, अभी सॉल्व मत करना, इजी रहेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ BD। भैया BD का भी तो मिड पॉइंट है ना, क्या है, x डैश ही तो है मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, और y डैश क्या हो जाएगा, y प्लस 5 अपॉन 2। दैट्स इट भाई। ये क्या हो गया, x डैश हो गया, और ये हो गया y डैश, ये x डैश y डैश, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, बराबर। एक काम करता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट करता हूँ अगर मैं, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 1 प्लस x अपॉन में 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, यहाँ से कट गया। अरे वाह सर, ये क्या हो रहा है भाई, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 ये रहा, 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 अपॉन 2, दोनों ही x डैश सेम कोऑर्डिनेट ही तो है, सेम कोऑर्डिनेट है ना, तो ये यूज कर लिया। यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, आराम से, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, आराम से x प्लस 1 इक्वल टू 7, और यहाँ से x इक्वल टू 7 माइनस 1 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, अरे भैया कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो ये हो गया 6,6, 6,6। ओके,
नाउ व्हाट अबाउट y1, y डैश बराबर है, y डैश बराबर है, तो y प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2, इससे ये कटा 4, 2 उधर मल्टीप्लाई करने गए हैं तो 4 y प्लस क्या हो जाएगा ये y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 5 3, यानी कि आपका y कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 3 और ये हो गया 6 6, और यहीं पे तो आंसर आ जाता है एकदम फिक्स। बहुत प्यारा आंसर है, आंसर कुछ भी नहीं है, ये हो गया आपका क्या 4 3 और 6 6। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी तो भैया हमने निकाल ली, एक्स वाई तो निकालना था ना, निकाल दिया। अब इसी को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्यों जी गलत बोल रहे हैं कुछ नहीं ना, तो करो ना, गलत थोड़ी बोल रहे, कर लो ना, कर लिया ना, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो एक प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ये लो जी सर्कल, और ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी की बात करता हूँ तो ए बी क्या है यहाँ पे है जी, ए बी क्या है, ये है जी। ओहो सर यहाँ पे लाइन तो ले लेते, अच्छा लगता ना, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट काम करो ना सर, कर रहे हैं कोई बात नहीं, स्मार्ट काम कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको ए ले लिखते हैं, और ये आ गया आपका क्या सेंटर, ए बी इज द डायमीटर सेंटर इज क्या हो, सेंटर इज 2 और -3, तो ये -3 है, सेंटर को ले लो। बी दे रखा है आपको 1 4, मुझे ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, सीधा करते हैं भैया, ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए बी का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, x प्लस 1 है, ऐसा करता हूँ ना, ऐसे ले लेता हूँ, 2 इज इक्वल टू, अरे क्यों सर ये मिड पॉइंट क्यों है, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ही तो होता है। तो ए बी का मिड पॉइंट ये है 2 इक्वल टू x प्लस 1/2, और यहाँ पे -3 इक्वल टू y प्लस 4/2, दैट्स इट, खत्म। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4x प्लस 1, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 6 माइनस का y प्लस 4, यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस 1 जो बनता है 3, और यहाँ पे x इक्वल टू 3, और यहाँ पे y इक्वल टू -6 -4, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, और यहाँ पे आपका क्या वैल्यू बनती है 3 और -10। बहुत इजी, बहुत सिंपल, फटाफट से नोट कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आने का चांसेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का ही तो नंबर है उस्ताद, कॉन्सेप्ट की तो नंबर है, कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट है। वाह 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 वाह, क्या सर, क्या बात कह दी। चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर दिस, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन है आपके पास ए बी, इस ए बी को लिख लेते हैं, ए क्या है आपके पास -2, और बी क्या है आपके पास 2 और 4, और इसको एक P कोऑर्डिनेट ने क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। तो AP की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू ये पूरा 7। ध्यान दो, AP अपॉन AB दिया है ना, AP अपॉन AB दिया है 3/7। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, ध्यान दो। AP अगर 3 है और पूरा 7 है तो ये प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा ना, रेशियो निकाल दिया। AP 3 है, पूरा का पूरा 7 है, बचा कितना 4। आपके पास M1 M2 की वैल्यू मिल गई। कुछ बुक्स में कुछ बच्चे इसको कैसे करेंगे, इसको कर दो रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3।
-1 इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए पी क्या बन जाएगा, पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3। तो वहाँ से भी यही आना है, हमने डायरेक्ट कर लिया तो कोई गुनाह किया नहीं किया, तो कर लो फिर, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशियो मुझे मिल गया, फॉर्मूला कर लो डायरेक्ट, p की वैल्यू आ जाएगी। ये कोऑर्डिनेट मैंने x और y माने हैं, तो x क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इंटू -2 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 3 + 4, ठीक है। ये क्या हो गया, -8, ये हो गया 6 अपॉन, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यार, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, x इक्वल टू -8 प्लस 6 अपॉन में 7, ये कितना हो गया, -2/7, ठीक है ना, यही तो है, ठीक है। x की वैल्यू ये हो गई है, y की निकाल लेते हैं यार, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। y की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y -2 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन में 3 + 4, कितना आया प्यारे बच्चों, -8 प्लस 12 अपॉन में 7 यानी कि 4/7। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ गए, क्या पॉइंट आए हैं, -2 7 और 4/7, ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात। यहाँ पे आपको देखो कुछ नहीं है यार, सिंपल है, सब आसान है, लाइन सेगमेंट ये सब, और जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लेंगे, यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट। तो एक क्वेश्चन हमने किया था ट्राइसेक्शन वाला याद है, एक क्वेश्चन किया था हमने ट्राइसेक्शन। अरे भैया प्यारे बच्चों, सेव नहीं कर पाया शायद वो फाइल, कोई बात नहीं। तो ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ट्राइसेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है बेटा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4 इक्वल पार्ट इसके, लेट से ए के बाद यहाँ पे मैंने बी लिया है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। बी सी डी ई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, लेट से बी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ले लेता हूँ, बी को क्या ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 8, ठीक है ना। अच्छा, इसको 20 ने यहाँ पे लिया है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत जा रही है, सब अपना है भैया। ये E है, ये B है, ठीक है ना। नाउ E पॉइंट क्या हो जाएगा, x डैश y डैश, ये क्या हो जाएगा x डबल डैश y डबल डैश, ये क्या हो जाएगा x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश। कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। अब मैंने आपको ट्राई सेक्शन में भी बताया था प्यारे बच्चों कि क्या होने वाला है, जब भी इक्वल सेक्शन की बात होगी, जैसे वहाँ ट्राई सेक्शन था तो 1:2 ले लिया था, यहाँ पे 4 इक्वल सेक्शन है तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये तीनों मिला के हो जाएंगे 3। बात समझ रहे हो, रेशियो ये हो जाएगी 1 रेशियो और ये तीनों मिला के 1 2 3, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है 3, तो ये रेशियो हो गई 3 और ये कौन सी हो गई, ये 1 रेशियो हो गई, ठीक है ना। ये 3 रेशियो, ये 1 रेशियो। जब मैं बात करूँगा इसके लिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 2। इधर हम 1 1 भी ले सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना, इजी रहेगा।
तीसरे के लिए मैं करने वाला हूँ इसको 3 पार्ट, ये हो जाएंगे 3 पार्ट और ये हो जाएगा 1 पार्ट। तो बस इसी तरीके से निकल जाना है, यानी कि रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। लाइव इसको कर डाला तो लाइव जिंगा लाला और कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश थ्री इंटू माइनस टू माइनस 6, दोबारा सुन लो, 3 इंटू माइनस टू माइनस 6 प्लस में 1 इंटू टू अपॉन में 1 + 3 और ये हो जाएगा बेटा -4 अपॉन 4 और ये हो गया -1। इसी तरीके से वाई डैश निकालना है, वाई डैश 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 8 8 अपॉन में 1 + 3 और ये क्या बन जाएगा 14 अपॉन में 4 7 अपॉन 2। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया एक्स डैश वाई डैश। अगला अगले कलर से कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम निकालने वाले हैं एक्स डैश डबल डैश, जो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये रेशियो m1 x2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 इंटू -4 अपॉन में 2 + 2। मिड पॉइंट से करना चाहोगे तो मिड पॉइंट से भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 4 - 4 अपॉन में 4 0। ठीक है ना, इसी तरीके से वाई डैश निकालेंगे। वाई डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 2 4 अपॉन में 2 + 2, ये हो गया प्यारे बच्चों 20 अपॉन में 4, यानी कि आपका कितना आ गया 0 और 5। और यहाँ पे अब इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू -2 अपॉन में 3 + 1, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 6 - 2 4 अपॉन 4 1। और वाई ट्रिपल डैश 3 इंटू 8 24 प्लस 1 इंटू 2 3 + 1 26 अपॉन में 4 13 अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ लिखनी है 1 और 13 अपॉन 2, 1 और 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। ठीक है, एक्स डैश वाई डबल डैश, एक्स डैश वाई डबल डैश, एक्स डैश वाई डबल डैश, ये हो जाएगा 0 और 5। और यहाँ पे क्या है -1 - 72, यहाँ पे -1 और 7/2। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए इक्वल पार्ट्स के। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, शाबाश शाबाश बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया बनाना भैया, ये है आपका रोम्बस, इसका एरिया बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे होने वाला है, ध्यान से देखो। ए क्या है 3 और 0, बी क्या है 4 और 5, सी है आपका -1 और 4 और डी है आपका -2 और -1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है ये डायगोनल बनानी है, ये रहा। और मेरे को आपको एक बात बतानी है जो किसी ने नहीं बताई, किसी को बताना भी मत, बहुत ध्यान से सुन लो। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो बेसिकली ये होता है D1 और ये होता है D2, ये लाइन, इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो D1 क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 या 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो D1 निकल जाएगा यहाँ से क्या 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटा
2 इंटू 4 स्क्वायर जो बनेगा 4√2 यूनिट, जो भी यूनिट दी होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है D2, और D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, D2 के लिए अंडर रूट, अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर और 5 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ पे ये बन जाएगा क्या 4 + 2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 इंटू 6 स्क्वायर, 6√2 यूनिट, 6√2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला ये लगा हुआ ही है, सीधा सीधा लिख लो 1/2, D1 कितना है 4√2, ये कितना आया 6√2, 4 6 24 इंटू 2/2, और आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। बहुत सिंपल था, आसान था, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करेंगे। 3 2 1, इसी के साथ चैप्टर खत्म मेरे दोस्त, चैप्टर खत्म। ज़्यादा एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी, आई एम साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैप्टर हो गया खत्म, फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे हम।